नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कामना पर। तो दोस्तों, राजस्थान में पीटीआई या फिर शारीरिक शिक्षक की वैकेंसी है वो आ गई है। इसके लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आज यानी 16 जून 2022 को विज्ञप्ति या फिर नोटिफिकेशन वो जारी कर दिया है। इस वीडियो में मैं आपको पीटीआई भर्ती 2022 के बारे में डिटेल के साथ पूरी जानकारी वो बताने वाला हूं। यानी टोटल पोस्ट वो कितनी रहेगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, आवेदन फॉर्म कब से भरे जाएंगे, एग्जाम कब होगी, सिलेबस में क्या क्या आने वाला है, यानी ए से लेके जेड तक पूरी जानकारी बताऊंगा। इसके अलावा इस भर्ती को लेके इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो भी बताने वाला हूं, तो मेरे साथ वो आप बने रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा आज यानी 16 जून 2022 को शारीरिक शिक्षक या पीटीआई भर्ती 2022 की विज्ञप्ति वो जारी कर दी है। अब आगे इस भर्ती को लेके जो भी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, इसी विज्ञप्ति के आधार पर वो देने वाला हूं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपन टोटल पोस्ट की, यानी पीटीआई भर्ती 2022 में टोटल पोस्ट है वो कितनी है। तो दोस्तों, आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे जो टोटल पोस्ट है वो 5546 है। इन 5546 में गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन टीएसपी एरिया के लिए 4899 पोस्ट है। इसके अलावा टीएसपी एरिया के लिए यानी अनुसूचित क्षेत्र के लिए 647 पोस्ट हैं। कुल मिला के बात यही है कि 5546 टोटल पोस्ट पर यह भर्ती होने वाली है। और इसके अलावा दोस्तों, इन पोस्ट को लेकर और खास जानकारी यहां पे देखिए, 5546 पर तो ये भर्ती होने वाली है, लेकिन इसी के साथ यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज है, अलग अलग यहाँ पे पोस्ट है वो बांट दी है। अब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट देखने के लिए आपको ये विज्ञप्ति हो डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिसके बारे में आगे मैं आपको बता दूंगा। चलिए, ये तो रही पोस्ट की बात। अब अपन यहाँ पे बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, यानी इस भर्ती को लेके क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो रहने वाली है। तो दोस्तों, आप हमारी स्क्रीन पे देखिएगा। देखिए, इस भर्ती के लिए जो यहाँ पे देखिए शैक्षणिक जो योग्यता रखी गई है वो 12th पास या फिर इसके समकक्ष, और इसी के साथ यहाँ पे सीपीएड या फिर डीपीएड या फिर बीपीएड है वो भी होना जरूरी है। इसके अलावा यहाँ पे आपको हिंदी का या देवनागरी भाषा है उसका भी ज्ञान है वो आपको होना चाहिए, और राजस्थान की संस्कृति है उसका भी आपको यहाँ पे ज्ञान होना चाहिए। ये तो एक बेसिक चीज यहाँ क्वालिफिकेशन है। बाकी मुख्य क्वालिफिकेशन तो 12th पास के साथ साथ आपके पास सीपीएड, डीपीएड या फिर बीपीएड होना जरूरी है। चलिए अब अपन एज की या फिर आयु की बात कर लेते हैं कि इस भर्ती को लेकर क्या एज है वो रखी गई है। तो दोस्तों, आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हो कि कैंडिडेट की जो आयु है वो 1 जनवरी 2023 को ना तो 18 वर्ष से कम होनी चाहिए और ना ही 40 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए। और एज की जो गणना है या फिर आयु की जो गणना है वो 1 जनवरी 2023 को आधार मानकर वो की जाएगी। और इसके अलावा दोस्तों, गवर्नमेंट के नियमानुसार एज में आरक्षण दे होगा अलग अलग कैटेगरी वाइज। एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं एज के हिसाब से या आयु के हिसाब से उनको आरक्षण वो दे होगा 3 साल का, 5 साल का या फिर 10 साल का। तो इस प्रकार से तो ये एज है वो रहने वाली है। चलिए अब अपन आवेदन की बात कर लेते हैं कि आवेदन वो कब से लेके कब तक भरे जाएंगे। तो दोस्तों, पहली बात तो है कि आवेदन है वो केवल और केवल ऑनलाइन भरे जाएंगे, और वो भी एसएसओ आईडी के माध्यम से भरे जाएंगे। और एसएसओ आईडी के लिए एक बहुत ही खास जानकारी आगे वीडियो में देने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करेंगे कि आवेदन है कब से लेके कब तक भरे जाएंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो कि जो आवेदन है वो 23 जून 2022 से लेके 22 जुलाई 2022 तक रात के 12 बजे तक वो भरे जाएंगे। यानी तकरीबन आपको पूरा 1 महीना दिया गया है। आपको इसी 1 महीने के दौरान ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने हैं। हो सकता है कि डिपार्टमेंट के द्वारा बाद में डेट बढ़ा दी जाए, वो एक अलग बात है। अगर इसके बारे में आगे कोई नया अपडेट आएगा तो आगे की वीडियो के अंदर मैं आपको जरूर जानकारी वो दूंगा। चलिए यहाँ पर बात करते हैं अपन एग्जाम डेट की, यानी यहाँ पे पीटीआई भर्ती 2022 की जो मेन एग्जाम है वो कब तक होगी। तो दोस्तों, यहाँ नोटिफिकेशन के आधार पर कहा गया है कि ये जो भर्ती है वो 25 सितंबर 2022 को आवंटित परीक्षा केंद्रों में करवाई जाएगी। तो कहने का मतलब है सितंबर में ये एग्जाम वो होने वाली है, और एग्जाम को लेके विभाग के द्वारा अलग से एक नोटिफिकेशन है वो भी जारी किया जाएगा। तो इसका आपको वेट करना है, और जैसे इसके बारे में कोई नया अपडेट आएगा तो आगे की वीडियो के अंदर मैं आपको जरूर जानकारी दूंगा। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको एक बात बताई कि जो आवेदन फॉर्म है वो केवल और केवल ऑनलाइन भरे जाएंगे, वो भी एसएसओ आईडी के माध्यम से। तो देखिए दोस्तों, एसएसओ आईडी को लेकर पहली बात तो ये है कि यदि आपने अभी तक अपने खुद की एक एसएसओ आईडी नहीं बनाई है तो सबसे पहले आप अपनी एसएसओ आईडी बना लीजिएगा।
अगर आपको ये नहीं पता है कि एसएसओ आईडी कैसे बनाई जाती है तो आप YouTube पे जाके सर्च कर सकते हैं एसएसओ आईडी कैसे बनाए बाय ज्ञान कामना, यानी हमारे चैनल का नाम जैसे लिखोगे तो आपके सामने देखिए सबसे ऊपर ये वीडियो आ जाएगा। इस वीडियो में मैंने एसएसओ आईडी बनाने के बारे में पूरी जानकारी दी है। और यहां पर भी एक खास जानकारी देना चाहूंगा, जो कैंडिडेट राजस्थान के अलावा किसी दूसरे राज्य के रहने वाले उनको भी एसएसओ आईडी बनानी पड़ेगी। ये कंपलसरी है, क्योंकि इसी एसएसओ आईडी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म वो भरे जाएंगे। इसके अलावा एक खास बात यह भी है, अगर आपके पास पहले पुराने एसएसओ आईडी है तो आपको दोबारा एसएसओ आईडी बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप पुरानी वाली एसएसओ आईडी से अपना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म वो भर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मान लीजिए आपने एसएसओ आईडी बना ली और एसएसओ आईडी बनाने के बाद ये आवेदन फॉर्म है आपको ऑनलाइन भरना है, लेकिन ऑनलाइन भरने से पहले आपको ओटीआर का रजिस्ट्रेशन वो करना पड़ेगा। ओटीआर से मेरा मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर आपने अभी तक वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले एसएसओ आईडी में रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाके वन टाइम रजिस्ट्रेशन वो कर लीजिएगा। अगर आपको ये नहीं पता है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है तो इसके लिए भी हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है। आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जाके सर्च करना ओटीआर बाय ज्ञान कामना। तो देखिए आपके सामने हमारा ये वीडियो आ जाएगा। इस वीडियो के अंदर मैंने ओटीआर को लेके पूरी जानकारी बताई है, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने की जानकारी बताई, तो ये दे सकते हो। इसके अलावा हमारा दूसरा एक चैनल है जिनका नाम है राज स्कूल या फिर राज गुरुजी। तो यहां पर भी देखिए ओटीआर के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी आपको दी गई है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सभी वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से तो आपको ओटीआर का रजिस्ट्रेशन है वो कर लेना। और ध्यान रखना, जब भी आप ओटीआर का रजिस्ट्रेशन करो तो भैया सही तरीके से आपको करना है। ओटीआर का जो रजिस्ट्रेशन है वो जन आधार कार्ड से भी किया जा सकता है, आधार कार्ड से भी किया जा सकता है, या फिर अपने 10th के मार्कशीट के आधार पर और कोई भी अपने आईडी प्रूफ के आधार पर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। लेकिन यहां पर एक जानकारी आपको देना चाहूंगा, यदि आपने ओटीआर में किसी प्रकार की कोई गलती कर दी तो फिर आप ओटीआर में किसी भी प्रकार का कोई अपडेट या संशोधन नहीं कर पाओगे और फॉर्म में भी गलती हो जाएगी। तो ऐसे में जब भी आप ओटीआर का रजिस्ट्रेशन करो तो भैया आराम से करना और सही सही जानकारी उसके अंदर भरना, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ओटीआर का रजिस्ट्रेशन करना है। चलिए अब अपन यहां पे आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं कि जब आप आवेदन फॉर्म भरोगे तो कितनी यहां पे आवेदन फीस है वो लगने वाली है। तो दोस्तों आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हो, जो सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं और क्रिमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए तो 450 रुपये, और इसके अलावा नॉन क्रिमिलियर श्रेणी का पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे 350 रुपए की राशि वो रखी गई है। और इसके अलावा विशेष योगजन्य राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति यानी एससी और एसटी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ 250 रुपये वो रखा गया। और इसके अलावा मान लीजिए आप आर्थिक पिछड़ा वर्ग से हैं और आपकी पूरे परिवार की जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख से कम है यानी 2.5 लाख तक है, तो यहाँ पे जो आवेदन शुल्क होगा वो 250 रुपये होगा। तो ये तो है शुल्क के बारे में जानकारी। लेकिन यहाँ पर भी एक खास जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए जो कैंडिडेट राजस्थान के अलावा दूसरे राज्य के रहने वाले जैसे हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, पंजाब, जो भी स्टेट है, तो वो जो कैंडिडेट है वो किसी भी कैटेगरी में क्यों ना हो, चाहे वो ओबीसी में हो, एससी में हो या फिर एसटी में हो, वो अपने जब राजस्थान के अंदर ये आवेदन फॉर्म भरेगा तो वो जनरल कैंडिडेट है वो माना जाएगा। तो ऐसे में जो फीस है उनकी भी जनरल कैंडिडेट के हिसाब से यानी 450 रुपए की राशि वो लगने वाली है। चलिए इसके अलावा इस भर्ती को लेके एक और खास जानकारी उन कैंडिडेट के लिए है जिनके पास कोई खेल कोटा है या फिर कोई खेल सर्टिफिकेट है। तो जो भी उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं उन उत्कृष्ट खिलाड़ी को यहाँ पे देखिए 2% का आरक्षण है वो दे होगा। टोटल पोस्ट में यहाँ पे उनको छूट है वो मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पर जो प्रमाण पत्र है वो भी अलग होगा। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो कौन कौन से सर्टिफिकेट हैं आपके पास होने चाहिए, तभी आपको 2% आरक्षण है वो दे होगा। जिसके अंदर दोस्तों क्या है, एक तो आता है अंतर्राष्ट्रीय खेल स्तर पर और दूसरा आता है टूर्नामेंट या चैंपियनशिप। अगर यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था की अपन बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति या एशिया ओलंपिक परिषद या दक्षिण एशियन ओलंपिक परिषद, राष्ट्रीय मंडल खेल परिसंघ है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसंघ है, एशिया ओलंपिक परिषद से संबंध एशियन खेल परिसंघ है,
या फिर अपनी यहाँ टूर्नामेंट की बात करें, जैसे ओलंपिक गेम्स आ गया, ग्रीष्मकालीन है, एशियन गेम्स है, दक्षिण एशियन गेम्स है जो सामान्यतः सेफ गेम्स के रूप में जाने जाते हैं, राष्ट्रमंडल गेम्स है, विश्व कप है या विश्व चैंपियनशिप है, एशियन चैंपियनशिप है। तो इस प्रकार के जो कैंडिडेट है, यदि आपके पास ये सर्टिफिकेट अवेलेबल हैं तो आपको यहाँ पे 2% का आरक्षण वो दिया होगा। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए अलग आप हमारी स्क्रीन पे वो देख सकते हैं, आप वीडियो को भी पॉज कर सकते हैं या फिर इस विज्ञप्ति के अंदर भी देख सकते हैं कि इसके अलावा आपके पास कौन सा खेल सर्टिफिकेट है जो इस पे यहाँ पे देखिए लागू होता है, तो उसके अनुसार आपको यहाँ पे 2% का आरक्षण वो मिलने वाला है। चलिए दोस्तों, अब अपन एग्जाम और सिलेबस की बात कर लेते हैं कि इस भर्ती को लेके किस प्रकार का पेपर आने वाला है, सिलेबस में क्या आने वाला है। तो दोस्तों आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हो कि पीटीआई भर्ती 2022 के 2 पेपर होने वाले हैं, फर्स्ट और सेकंड पेपर। जो फर्स्ट पेपर होगा वो कुल 200 अंकों का होगा और सेकंड जो पेपर है वो 260 अंकों का होगा। कुल मिला के बात है कि जो टोटल फर्स्ट और सेकंड जो प्रश्न पत्र होंगे वो 460 अंकों पर आधारित यह परीक्षा होगी। इसी के आधार पर आपको सिलेक्शन होने वाला है। चलिए सबसे पहले अपन यहाँ पे फर्स्ट पेपर की बात कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे ऊपर बताया कि जो फर्स्ट पेपर है वो कुल 200 अंकों का होने वाला है और इसके अंदर आपको 2 घंटे का समय वो मिलने वाला है और इस पेपर में आपको 100 क्वेश्चन वो मिलने वाले हैं। कहने का मतलब यही है कि एक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होगा। चलिए सिलेबस की बात कर लेते हैं कि फर्स्ट पेपर में क्या क्या सिलेबस है वो आने वाला है। तो दोस्तों सिलेबस के अंदर यहाँ पे देखिए राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान आएगा। इसके अलावा राजस्थान की करंट जीके है वो भी आएगी और इसके अलावा विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान है वो भी आएगा और इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान के क्वेश्चन है वो भी आने वाले हैं। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी यहाँ पे लागू होगी 1/3। इस बात को भी आपको यहाँ पे खास तौर पे ध्यान रखना है। और इसके अलावा दोस्तों इस पेपर में कम से कम 40% अंक लाना आपको अनिवार्य होगा, तभी आप उत्तीर्ण होंगे या फिर पास होंगे। चलिए अब अपन यहाँ पे सेकंड पेपर की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे पहले बताया कि जो सेकंड पेपर है वो कुल 260 अंकों का होने वाला है और समय आपको वही मिलने वाला है, 2 घंटे का समय आपको यहाँ पे मिलेगा और कुल जो प्रश्न होंगे वो 130 होंगे और इसके अंदर भी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है वो भी 1/3। तो ये तो है यहाँ पे पेपर के बारे में जानकारी। चलिए अब बात करते हैं सिलेबस में, यानी सेकंड पेपर में क्या क्या सिलेबस है वो आने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सिलेबस में आएगा वो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर की शारीरिक शिक्षा की सामान्य ज्ञान, यानी शारीरिक शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन है वो यहाँ पे आने वाले। और इसके अलावा क्रीड़ा और शारीरिक यानी खेल कूद और शारीरिक शिक्षा का सामान्य ज्ञान और समसामयिक की घटनाएं और इतिहास आएंगी। शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत, परिभाषाएं और इतिहास वो आएगा। शिक्षा और खेल मनोविज्ञान आएगा। शारीरिक शिक्षा की विधियां, पर्यवेक्षण और उसके संगठन आएंगे। प्रशिक्षण के सिद्धांत और विनिश्चय, मूल शरीर रचना का विज्ञान, उसकी क्रिया और स्वास्थ्य शिक्षा, मनोरंजन कैंप और योग, ये सिलेबस के अंदर आने वाला है। तो इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है और इसी सिलेबस के आधार पर आपको अपनी तैयारी है वो करनी है। चलिए दोस्तों ये तो रही सिलेबस की बात और पेपर की बात। अब यहाँ पे एक और खास जानकारी इस भर्ती को लेकर आपको बताता हूं। अगर आपके पास कोई भी खेल सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे देखिए अलग अलग जो खेल सर्टिफिकेट के आधार पर आपको यहाँ पे अलग अलग अंक है वो प्राप्त होने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यदि आपके पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने पर या राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने पर अगर आप विजेता रहे हैं तो आपको यहाँ पे देखिए 40 अंक है वो दे होंगे। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान अगर आया है तो 36 अंक वो दे होंगे और इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर यदि तृतीय या थर्ड स्थान आया है तो आपको यहाँ पे 32 अंक वो मिलने वाले हैं। और इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने पर या राज्य स्तर पर विजेता आप रहे हैं तो आपको 28 अंक वो मिलने वाले हैं। और इसके अलावा राज्य स्तर पर द्वितीय स्थान यानी सेकंड स्थान अगर आया है तो आपको यहाँ पे 24 अंक मिलेंगे। और इसके अलावा राज्य स्तर पर तृतीय स्थान आया, थर्ड स्थान अगर आया है तो आपको यहाँ पे 20 अंक मिलने वाले हैं। और इसके अलावा राज्य स्तर पर भाग लेने पर या जिला स्तर पर अगर आप विजेता रहे हैं तो आपको यहाँ पे देखिए 12 अंक है वो मिलने वाले हैं। सॉरी, यहाँ पे 16 अंक है आपको मिलने वाले हैं। और इसके अलावा जिला स्तर पर द्वितीय स्थान अगर आपको आया है तो यहाँ पे आपको 12 अंक मिलने वाले हैं। और इसके अलावा जिला स्तर पर तृतीय स्थान आया है तो आपको यहाँ पे 8 अंक है वो मिलने वाले हैं। और इसके अलावा जिला स्तर पर भाग लिया आपने तो आपको यहाँ पे देखिए 4 अंक है वो मिलने वाले हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से तो ये भर्ती का जो पूरा पैटर्न है वो रहने वाला है। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि ये जो विज्ञप्ति है या फिर ये जो नोटिफिकेशन है आप कहाँ से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। देखिए पहला तरीका, या तो आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आई की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारी वेबसाइट पर भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajgurji.com। जैसे इस वेबसाइट पे आओगे
होम पेज पे आओगे तो आपकी सुविधा के लिए इस भर्ती के नोटिफिकेशन का हमने डायरेक्ट लिंक है वो प्रोवाइड करवा दिया। थोड़ा सा आपको यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे देखिए आपको लेटेस्ट न्यूज फॉर जॉब का एक सेक्शन मिल जाएगा और आपके लिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिंक है वो प्रोवाइड है वो करवा दिया। इस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट ये नोटिफिकेशन और डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा इस भर्ती को लेके जैसे कोई नए अपडेट आएंगे तो उसकी भी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट पर और हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों पीटीआई भर्ती 2022 को लेके यदि आपके और भी कोई सवाल हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी है तो यार वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन है उसे भी दबा देना और ऑल नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कर लेना, ताकि इस भर्ती को लेके या फिर हमारे चैनल पर जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका एक नोटिफिकेशन है आपके मोबाइल तक है वो पहुंच जाए। क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको शिक्षा जगत से जुड़ी हर प्रकार की एक जानकारियां समय समय पे वो मिलती रहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर कहूंगा कि वीडियो को लाइक है वो जरूर कीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।